नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। 14 अक्टूबर 2023 को एक बहुत ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन जो है हमारा पितृपक्ष समाप्ति पर होगा, यानी कि अमावस्या तिथि होगी और ये अंतिम दिन होगा जिस दिन हम अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। वहीं पर शनिवार का दिन होगा और सबसे बड़ी खास बात, इस दिन लग रहा है साल का अंतिम यानी कि 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण। अब यहाँ पर ये तीनों ही चीजें बहुत खास हो जाती हैं, जो इस दिन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना रहा है, खास बना रहा है। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो जब भी हम पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हर एक तिथि के अनुसार हम अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्केड्यूल की वजह से बिजी रहते हैं, या उनको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, या बहुत सारी अलग अलग बातें होती है जिस वजह से वो तिथि के अनुसार तर्पण अपने पितरों का नहीं कर पाते। तो ये खास अवसर होता है जिस समय पर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से उनका तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, हवन करा सकते हैं, घर में शुद्धिकरण कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए ये दिन खास होता है। अब वहीं पर ये दिन जो होता है ये होता है अमावस्या का दिन होता है। अब वहीं पर इसीलिए इसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, यानी कि हर तरह से आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक संपूर्ण तिथि अमावस्या तिथि। वहीं पर इस दिन शनिवार पड़ रहा है। अब जब भी किसी भी अमावस्या तिथि पे कोई भी वार पड़ता है तो वो उस हिसाब से, उस दिन के हिसाब से वो अमावस्या तिथि जानी जाती है। अब ये जो अमावस्या तिथि है ये शनि अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन भगवान शनिदेव की पूजा करना बहुत खास रहेगा, क्योंकि शनिवार का दिन है। राहु केतु के लिए, अगर राहु केतु का दोष है आपकी कुंडली में या शनि से संबंधित कोई दोष है, तो उनके लिए उन लोगों के लिए राहु केतु की पूजा आराधना करना और शनिदेव की पूजा आराधना करना बहुत खास रहेगा। इस दिन अगर आप नवग्रह जो हवन है वो कराते हैं, नवग्रह शांति के लिए हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो ये चीज भी बहुत खास रहेगी। वहीं पर इस दिन पितरों के लिए भी उनके नाम से हवन कराना, तर्पण कराना बहुत खास रहेगा। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है सूर्य ग्रहण। अब लोगों के मन में इस चीज का भय है कि नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं, तो क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव नवरात्रों पे रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसी विषय पे हम चर्चा भी कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो शुरू होगा रात को 14 अक्टूबर 2023 की रात को 8:34 पे, यानी कि 8:34 PM से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। तो सूर्य ग्रहण को हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में, भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये ग्रहण जो शुरू होगा इस दौरान सूर्य अस्त हो चुके होंगे और रात्रि काल का समय होगा। ये ग्रहण जो समाप्त होगा देर रात्रि, हम कह सकते हैं 15 अक्टूबर लग चुकी होगी, रात को 2:25 पे समाप्त होगा। ये ग्रहण का प्रभाव हर राशि के ऊपर तो जरूर रहेगा, मगर इसका भारत पे किसी भी तरह से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ग्रहण देखें या ना देखें, या हम यूं कह लें कि मंदिर के कपाट खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे, सूतक काल लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इन चीजों को कंफ्यूजन में रखने की, डाउट में रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और साथ ही साथ आप हर तरह से खरीदारी भी कर सकते हैं इस दौरान, मगर क्योंकि ग्रहण जो होता है जब भी लगता है, क्योंकि सूर्य तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलर पैनल में है ही, सोलर सिस्टम में है ही, तो कहीं ना कहीं जोडियक बेल्ट पे इसका प्रभाव पड़ता है, 12 राशियों पे इसका प्रभाव अवश्य रहेगा, मगर इसके सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग आराम से पाठ पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन जो है मंदिर के कपाट भी खुले रहेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ग्रहण जो है मेक्सिको, ब्राजील, अमेरिका इस जैसे देशों में दिखाई देने की संभावना है। तो इसीलिए अब नवरात्रों की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या भी है। अमावस्या पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो कोशिश करें आप तिथि समाप्त होने के बाद शाम को आप जो है खरीदारी करें। इसके अलावा जो है इस दिन आप भगवान का नाम लेकर के, जैसे भी चीजें हैं अपने पितरों का नाम लेकर के उनको विदा करके, विदा कैसे करेंगे, शाम के समय में जब हल्की शाम हो जाएगी, जब सूर्यास्त होगा, तो आप अपने मुख्य द्वार के
ऊपर जो है जैसे आपकी जो चौखट है वहां पे आप जो है एक दीपक जरूर जलाएं सरसों के तेल का। उसकी जो बाती हो यानी कि जो उसकी लौ हो, जो अग्नि हो, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ। इस तरह से पितरों की विदाई करें। उसमें कुछ काले तिल डाल दें और कुछ भी गुड़ या कुछ भी मीठा आप जो है वो रख दें। इस तरह से पितरों की विदाई करें। उसके बाद आप जा करके माता का सामान लेकर के आए। अगर ग्रहण को लेकर के फिर भी कुछ मन में आपके डाउट है या किसी भी तरह की आपको इन चीजों को लेकर के संकोच हो रहा है तो 8:30 बजे से पहले आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी घबराने की बात नहीं है। इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ये दान के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि अमावस्या की तिथि है, सर्वपितर अमावस्या है, शनि अमावस्या है और साथ साथ जो है ग्रहण का समय है। तो दान इस दिन जरूर कीजिएगा। इस दिन तिल दान करें, गुड़ दान करें, किसी भी तरह की कोई भी वस्तु दान करें, फल दान करें, अनाज दान करें। ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं, आपके लिए खास रहेगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद, क्योंकि दान का दिन होता है तो इसीलिए ग्रहण समाप्ति के बाद, क्योंकि रात को 2:30 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त होगा, तो अगले दिन जो है आप दान कर सकते हैं। और दान करना अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप दान भी ना करें। दान जरूर करिए क्योंकि नवरात्रे भी शुरू होंगे, खेतरी आप बीजेंगे, साथ साथ घट स्थापना भी करेंगे। तो इस तरह से आप उस दिन दान भी करें ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है सर्वपितर अमावस्या पे। उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, जय श्री राधे।